वार्निंग, ये व्लॉग बहुत ज़्यादा बोरिंग होने वाला है, इसलिए ये ना देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो जहाँ पे हमने व्लॉग को एंड किया था वहीं से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको सबको मालूम है कि हम दरिया सवात से ये पत्थर कुछ लेके आए थे। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको दिखाऊंगी कि इनका हमने क्या किया। तो ये देखें, हमने उन पत्थरों की इस तरह से कुछ क्यारियाँ बनाई हैं, क्योंकि क्यारियों में हमने उगाने थे कुछ कद्दू के प्लांट्स। और कद्दू के प्लांट्स हमने किस तरह से उगाए कि उनके सीडलिंग्स यानी कि जर्मिनेशन हमने कैसे की। मैंने कद्दू के सीड्स को ओवरनाइट सोक करके रख दिया था। फिर अगली सुबह उसको लेके मैंने एक डैम्प क्लॉथ में कॉटन के क्लॉथ में जो है ना उसको इस तरह से रैप किया और इस एयर टाइट कंटेनर में उसको छोड़ दिया। एयर टाइट कंटेनर में इसलिए कि इसके लिए जो है ना ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कि विद इन 5 डेज़ ही जो है ना फिर इसमें प्रोसेस स्टार्ट हो गया। इसमें से ये जो है ना कुछ रूट्स निकल आए हैं और देखें कि कितने फ्रेजाइल रूट्स हैं, लेकिन फिर भी ये इस कॉटन के क्लॉथ में डीपली इंसर्ट हो गए थे। इधर मैंने कुछ क्यारियाँ तो नहीं बनाई, लेकिन क्यारी में इसके लिए जगह बनाई है। ऑल्दो मुझे पता नहीं था कि ये रूट्स हैं। अगर तो रूट्स तो यूजुअली डाउनवर्ड लोग उगाते हैं ना, तो मैंने कुछ सीडलिंग्स को जो है ना डाउनवर्ड उगाया और किसी को जो है ना प्लांट समझ के लाइक ये जो रूट्स टाइप निकल आए थे ना, मुझे लगा कि ये शायद कुछ प्लांट हो। तो यूजुअली तो प्लांट अपवर्ड इनको ग्रो करना होता है। तो किसी को जो है ना फिर मैंने अपवर्ड पोजीशन में रखा, जिनको मैंने डाउनवर्ड पोजीशन में रखा था तो वो नहीं उगे, और जिनको मैंने अपवर्ड पोजीशन में रखा था तो वो कुछ दिनों के बाद ही जो है ना वो फिर अच्छे से स्प्राउट हो गए। स्प्राउट तो ये ऑलरेडी हो गए हैं, लेकिन ज़मीन के अंदर से स्प्राउट होके बाहर निकल आए। ये 2000 ईयर्स लेटर तो नहीं है, लेकिन ये है तकरीबन 1 हफ़्ते के बाद के कुछ मनाज़र। तकरीबन 1 हफ़्ते बाद ही जो है ना छोटे छोटे से प्लांट्स उसके निकल आए हैं, और इनको देख के सीरियसली बहुत 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 दिल को तसल्ली मिलती है कि हम भी कुछ काम के बंदे हैं, हमारे हाथ से भी कुछ अच्छा काम हो सकता है। अच्छा जी, ये तो मैं आपको एवं ही अपने घर के जो है ना कुछ प्लांट्स दिखा रही हूँ, जिनमें कुछ फ्लावर्स उगे हुए थे, तो जो कि मुझे बड़े भा रहे थे, भले मालूम हो रहे थे, तो मैंने इसलिए उसको फिल्माइज़ किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक और हफ़्ता गुज़र जाने के बाद जो है ना ये प्लांट्स के ये जो प्लांट्स हैं ना अब इस तरह से कुछ ग्रो हो चुके हैं। अच्छा जी, तो ये दूसरा जो क्लिप मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे किचन गार्डन के, जहाँ पे तकरीबन हमने 8 मंथ्स अगो हमने गार्लिक क्लोव्स को उगाया था। तो अब जाके जो है ना वो पक के हार्वेस्टिंग के काबिल हो गए हैं। तो अभी हैदर कर रहे हैं हार्वेस्टिंग गार्लिक की, लहसुन के मड़ी उगराव बासी आई मीन यल्ला, हमारी पश्तो कितनी मीठी ज़बान है। पश्तो में बात करते हुए बड़ा मज़ा आता है, उर्दू में बात करते हुए जो है ना ज़बान टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा जी, तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, बड़े प्राउडली मैं आपको दिखा रही हूँ ये कि किस तरह से हैदर को अपने मेहनत का सिला मिल रहा है। जो है ना मेरे हस्बैंड ने बड़ी मेहनत से इनको उगाया था, पानी दिया था इनको। ये क्या है, सरी को क्या बोलते हैं भाई, फर्टिलाइज़र वो नहीं होता, वो खाद डाला था। सीरियसली काफ़ी दिनों से मैंने व्लॉग अपलोड नहीं किया, तो इसलिए मैं जो है ना उर्दू सब कुछ भूल गई हूँ। अच्छा जी, तो गार्लिक को उखाड़ने के बाद खेत को क्लियर करने के बाद जो है ना हैदर फिर से खेत बना रहे हैं, क्योंकि इस बार हमने उगानी है भिंडी, और ये हैदर कुछ सीड्स अभी भिंडी के प्लांट कर रहे हैं। भिंडी के सीड्स के बारे में जो अपडेट्स होंगे वो इंशाल्लाह ताला अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगी यहाँ पे कि हमारे घर नया पेट आया है, और नया पेट देखें आप, ये है एक प्यारा सा रैबिट।
सीरियसली देखने में जो है ना रैबिट बिल्कुल प्यारा तो नहीं लगता। फर्स्ट लुक में तो मुझे बिल्कुल लगा कि ये कोई बड़ा चूहा है। मुझे बहुत अफ़सोस हुआ जब मैंने इस रैबिट को देखा कि या खुदाया, रैबिट तो यूजुअली वाइट कलर के होते हैं, बहुत ही प्यारे-प्यारे से, बहुत ही इनोसेंट दिखने वाले होते हैं। लेकिन ये कैसा रैबिट है? ये तो बिल्कुल चूहे जैसा दिखता है। और सभी को लाइक मुझे और सुंदस को डर लग रहा था इससे। अब जाके जो है ना, अब इसको तकरीबन आए हुए हमारे घर में 1 महीना हो चुका है। ये व्लॉग काफ़ी पुराना है, ये पेंडिंग था। तो अब जाके जो है ना, ये बहुत ही प्यारा, बहुत ही स्वीट बन गया है। इसकी बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप हो गई है हमारे घर की मुर्गियों से। इवन कि अब ये बनी जो है ना, ये ख़ुद को मुर्गी समझने लगा है। इनके पास रह रह के ये लोग जो हरकतें कर रहे हैं, ये मुर्गियाँ बनी भी वही हरकतें करने लगा है। अच्छा जी, ये जो 2 चूज़े आपको दिख रहे हैं, ये हमारे घर नए आए हैं। इन्होंने भी सीरियसली मेरे नाक में दम करके रखा है, क्योंकि बच्चे जो है ना, इसको गोदी में उठाए फिरते हैं और समटाइम्स मुइज़ अहमद के हाथ में भी, उसके गोद में भी दे देते हैं। तो पिछले दिनों जो है ना, एक मुर्गी ने मुइज़ अहमद की आँख पे जो है ना चोंच मार दी थी, जिसकी वजह से उसकी आँख तकरीबन 2-3 दिन बिल्कुल लाल रही थी। तो हमारे घर मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर आते रहते हैं। और ये वाला जो चूज़ा है, ये अच्छा है, शरीफ़ है। दूसरा वाला जो है वो बड़ा शरारती है। अच्छा जी, तो इन चीज़ों के अलावा हमारे घर एक दूसरा पेट भी आ गया है, और वो पेट है एंजल का पेट बटरफ्लाई। जी हाँ, तो इसका नाम एंजल ने रखा है पिंटू, जो कि हमारे पास तकरीबन 2 वीक्स रहा, फिर इसके बाद इसकी डेथ हो गई। और जो एंजल ने इसका मातम मनाया, अल्लाह, मैं आपको इसका क्या बताऊँ। अच्छा जी, मेरे पास बस आपको दिखाने के लिए यही कुछ था। व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप बोर हो गए हैं तो उसके लिए माफ़ी। अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं, कुछ एक्साइटिंग फिर मैं लेके आती हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।